मन में दौड़ता घोड़ा। एक बार एक बड़े परोपकारी संत अपने घोड़े पर सवार होकर एक गांव की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में एक राहगीर मिला। उसने संत से कहा कि मुझे अमुक गांव जाना है, थोड़ा साथ दे दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। संत ने उसकी बात को स्वीकारा और अपने घोड़े पर बिठा लिया। दोनों साथ साथ गांव की ओर बढ़ रहे थे और उस दौरान उन दोनों के बीच एक वार्तालाप होने लगी। राहगीर बोला, महाराज आप तो साधु महाराज हैं, आपको इस घोड़े का क्या काम? आपके ना बच्चे हैं, ना धंधा है, ना व्यापार है, तो संत हैं, आप तो संत हैं, आप तो महाराज हैं, आप इस घोड़े का क्या करेंगे? हम गृहस्थ हैं, घोड़े का अधिक उपयोग तो हमारे लिए है, इसीलिए कृपा कर एक घोड़ा मुझे दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। संत ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें घोड़ा दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपका गांव अभी 3 मील दूर है। जब तक गांव नहीं आता तुम्हें पूरे रास्ते केवल राम नाम जपना होगा, और अगर एक बार भी राम 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 छूटा तो मैं घोड़ा नहीं दूंगा। यह सुनकर राहगीर बहुत खुश हो गया और मन में सोचने लगा कि यह तो अच्छा हुआ, 10-15 मिनट में मेरा गांव आ जाएगा और घोड़ा मेरा हो जाएगा। घोड़ा अपनी गति से चल रहा था और राहगीर का मन उससे तेज गति से चल रहा था। उसने सोचा, संत ने कहा है कि घोड़ा दूंगा, लेकिन लगाम की तो बात हुई नहीं। मुंह से राम राम बोल रहा था और मन में बोल रहा था, लगाम देगा कि नहीं, लगाम देगा कि नहीं, राम राम लगाम देगा कि नहीं, राम राम लगाम देगा कि नहीं। कुछ समय बाद आखिर उसने पूछ ही लिया कि महाराज आप घोड़ा तो दोगे, लगाम दोगे कि नहीं? संत ने कहा, ज्ञानी अब ना घोड़ा मिलेगा ना लगाम, क्योंकि तुम शर्त हार गए। लोग बड़ी मुश्किल से भगवान का नाम जपते हैं, पर जिस समय जपने बैठते हैं उसी समय ध्यान लगाने की जगह दुनियादारी की सब बातें सोचने लग जाते हैं। बाकी समय तो अपने मन को कहीं ना कहीं लगाए रहते हैं। हमारा पुरुषार्थ इसी में है कि माला गिनने को एक धार्मिक कर्म ना माने, बल्कि उसे पाप काटने का एक अमोघ अस्त्र मानकर स्वीकार करें। भावपूर्वक जपे, फिर देखिए कैसा अचिंत्य प्रभाव हमारे जीवन में होता है। जीवन की दिशा दशा सुधारने के साथ आत्मा की उद्धार का भी मार्ग खुलेगा। धन्यवाद।